नमस्कार। चलिए आज एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी करते हैं। हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन राजस्थान के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो आखिर हमें पता कैसे चला। तो आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है। सोचिए, उस समय का राजस्थान असल में था कैसा? वहाँ के राजा, समाज, उनकी सोच, ये सब बातें हमें कैसे मालूम है? हम इतिहास को सिर्फ कुछ तारीखों और घटनाओं की तरह नहीं, बल्कि एक पहेली की तरह देखेंगे, जिसे सुलझाना है। और मजे की बात यह है कि इस पहेली के सारे सुराग, वो सुराग जो हजारों साल पहले के लोग पीछे छोड़ गए, वो छिपे हैं पत्थर और धातु में। मतलब शिलालेख, ताम्रपत्र और सिक्कों में। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। हमारा पहला सुराग है शिलालेख। ये पत्थर पर उकेरे गए वो संदेश हैं जो गुजरे जमाने से सीधे हम तक पहुंचे हैं। अब देखिए, शिलालेख का मतलब सिर्फ पत्थर पर लिखी कुछ बातें नहीं हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका टिकाऊपन। इन्हें आसानी से बदला या मिटाया नहीं जा सकता, और यही बात इन्हें इतिहास का एक बेहद भरोसेमंद सबूत बनाती है। अब इन पत्थरों पर लिखे रिकॉर्ड कितने विशाल हो सकते हैं, इसका एक जबरदस्त उदाहरण है राज प्रशस्ति। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। सच में ये अपने आप में एक कमाल की बात है। और ये देखिए कि एक अकेला शिलालेख कितनी सारी जानकारी अपने अंदर समेटे हुए है। राजसमंद झील के किनारे मिली ये प्रशस्ति सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि मेवाड़ के पूरे सिसोदिया राजवंश का इतिहास है। इसमें घेवर माता मंदिर के निर्माण जैसी अहम बातें भी लिखी हैं। और ये तो पहेली के अलग अलग टुकड़ों की तरह हैं। एक तरफ चित्तौड़ का घुसुंडी शिलालेख हमें उस दौर की धार्मिक दुनिया में ले जाता है। ये बताता है कि वैष्णव धर्म कितना पुराना है। दूसरी तरफ भीलवाड़ा का बिजौलिया शिलालेख चौहान राजाओं की कहानियां और सांभर झील के बनने की कहानी सुनाता है। फिर जोधपुर का घटियाला शिलालेख समाज की एक कड़वी सच्चाई यानी सती प्रथा का एक शुरुआती सबूत पेश करता है। और चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ तो महाराणा कुंभा की जीतों का ऐलान करता एक शानदार स्मारक है। हर पत्थर एक नई कहानी। चलिए अब अपने अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। ये हैं ताम्रपत्र यानी तांबे की प्लेट्स। ये उस प्राचीन दुनिया के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे। देखिए, जहां पत्थर के शिलालेख अक्सर आम जनता के लिए घोषणाएं होती थीं, वहीं ताम्रपत्र राज्यों के प्रशासनिक कामकाज की रीढ़ थे। राजा के आदेश, जमीन दान देने के कानूनी दस्तावेज और आर्थिक नीतियां, ये सब इन्हीं पर दर्ज होती थीं। और इन दस्तावेजों की ताकत देखिए। 1535 का पुर ताम्रपत्र सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये चित्तौड़ के दूसरे साके के दौरान हुए जौहर जैसी एक बड़ी और दर्दनाक ऐतिहासिक घटना का सीधा सबूत है। ये इतिहास को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। और इनसे हमें उस दौर की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कितनी गहरी जानकारी मिलती है। चीकली ताम्रपत्र से उस समय के टैक्स सिस्टम का पता चलता है। पारसोली पत्र बताता है कि खेती की जमीन कितने तरह की होती थी। महाराणा प्रताप का ढोल पत्र उनकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की झलक देता है। यहाँ तक कि लावा ग्राम पत्र से शादी ब्याह के रीति रिवाज और महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी पता चलता है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी सुराग की, सिक्के। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये तो उस दौर की सत्ता, धर्म और व्यापार की छोटी छोटी कहानियां थीं, जिन्हें लोग अपनी जेब में लेकर घूमते थे। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिज्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहते हैं, और ये हमें सिखाता है कि हर छोटा सिक्का अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। वो बताता है कि उसे किस राजा ने बनवाया, उसका धर्म क्या था और उसके राज की पहचान क्या थी। सिक्कों का विकास देखना समाज के विकास को देखने जैसा है। जो शुरुआती आहट सिक्के थे वो बहुत ही सीधे साधे थे, उन पर बस कुछ निशान बने होते थे। लेकिन फिर आया गुप्त और राजपूतों का दौर, और सिक्के एक कला बन गए। उन पर राजाओं के चेहरे, लक्ष्मी और गरुड़ जैसे धार्मिक चिन्ह और साफ साफ लिखे हुए लेख दिखने लगे। ये सिर्फ डिजाइन का बदलाव नहीं था, ये बता रहा था कि शासन अब ज्यादा व्यवस्थित हो गया है। राजा अपनी पहचान दूर दूर तक पहुंचाना चाहता है। और ये कितना दिलचस्प है कि हर रियासत ने अपने सिक्कों के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई। जैसे जयपुर के सिक्कों पर 6 टहनियों वाली झाड़ी मिलती है, इसलिए उन्हें झाड़शाही कहा गया। जोधपुर ने महाराजा विजय सिंह के नाम पर विजयशाही सिक्के चलाए, और धौलपुर के सिक्कों पर तो एक तमंचा यानी पिस्तौल का निशान था। ये सिर्फ डिजाइन नहीं थे, ये उस रियासत की मुहर थी जो बताती थी कि ये सिक्का कहाँ का है। अब जरा इस नंबर को देखिए,
3075। ये टोंक के रेहड़ में एक ही जगह से मिले चांदी के आहत सिक्कों की संख्या है। ये भारत में मिली ऐसी सबसे बड़ी खेब है। इससे पता चलता है कि ये इलाका प्राचीन काल में आर्थिक रूप से कितना अहम था। तो हमने पत्थर, तांबे और सिक्कों से अपने सारे सुराग जमा कर लिए हैं। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखने का। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के वैज्ञानिक सबूतों का विश्लेषण करते हैं। इतिहासकार भी इन पुरानी चीजों का इस्तेमाल करके साइंटिफिकली अतीत को फिर से बनाते हैं। ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये पूरी तरह सबूतों पर आधारित काम है। और जब हम इन सारे सुरागों को एक साथ रखते हैं तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। शिलालेख हमें राजवंशों के बारे में बताते हैं, ताम्रपत्र हमें टैक्स और जमीन के बारे में सिखाते हैं, और सिक्के हमें व्यापार और राजाओं की पहचान दिखाते हैं। सब मिलकर हमें प्राचीन राजस्थान का एक पूरा नज़ारा देते हैं। तो इस पूरी जासूसी से हमें सबसे बड़ी बात क्या सीखने को मिली? यही कि इतिहास हमें बना बनाया नहीं मिलता, उसे पत्थर और धातु के हजारों बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर बड़ी मेहनत से फिर से बनाया जाता है। एक जीती जागती दुनिया का पुनर्निर्माण किया जाता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। इन पुरानी चीजों ने हमें बहुत कुछ बताया, लेकिन सोचिए, अभी भी जमीन के नीचे और कितने रहस्य दबे होंगे जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास की खोज शायद कभी खत्म नहीं होती।